श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। सूत उवाच अथान्यसंप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजः कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद् विप्रोर्ति निर्धनः। श्री सूत जी कहते हैं, हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस श्री सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, अत्यंत दुखी होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर किस लिए भटकते रहते हो? मुझको बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो उस ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थम वै भ्रमे महिम उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। हे प्रभो, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ एवं भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय आप जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझको बतलाइए। तो वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री सत्यनारायण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, भगवान श्री सत्यनारायण विष्णु ही अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर भगवान, जो कि वृद्ध ब्राह्मण का भेष धारण किए हुए थे, वहां से अंतर्धान हो गए। अब उस ब्राह्मण ने सोचा, पंडित जी ने सोचा कि जैसा उस वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे पूजा पाठ बताया है मैं भी वैसा ही करूँगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदनंतर प्रातःकाल उठकर श्री सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया। अब आगे क्या सुनना चाहते हैं? तब ऋषियों ने पूछा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, ये हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस व्रत पर हमारी बड़ी श्रद्धा हो रही है। तो सूत जी कहते हैं, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभो, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तो विप्र ने कहा, यह श्री सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। लकड़हारा तथा सत्यनारायण का व्रत करूँगा, पूजन करूँगा, ऐसा मन में सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा
उसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय। इस प्रकार से भक्तों, सज्जनों, आप लोगों को भगवान श्री सत्यनारायण का दूसरा अध्याय सुनाया गया।